आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। बाघों के पुनर्स्थापन के प्रयासों की श्रृंखला में कल शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 3 बाघ छोड़े जाएंगे। सीहोर में आज दूसरे दिन मनाई गई नवाबी होली और प्रदेश में कल से मौसम बदलने की संभावना, बारिश आंधी का दौर थमेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस साल का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। इस दौरान प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष के विजेता ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में नवीन विचारों और पहलों तथा प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सत्र में 1,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंत्रिस्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बाघों के पुनर्स्थापन के प्रयासों की श्रृंखला में कल शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 3 बाघ छोड़े जाएंगे। पोलो मैदान पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टाइगर मित्रों और लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान लगभग 270 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान सहित शिवपुरी में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। उद्यान में प्राकृतिक बाघों का समृद्ध इतिहास रहा है। बाघों के पुनर्स्थापन से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और असमय की बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ है। इस संबंध में तत्काल सर्वे के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर से भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां नुकसान हुआ है उन सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम चल रहा है। किसान भाई बहन चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। सर्वे के बाद जल्द से जल्द राहत राशि और फसल बीमा की राशि का लाभ मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। प्रदेश के सभी 10 संभागों में कल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, लाभार्थियों, हितधारकों से सीधे संवाद स्थापित करने, आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य बजट, सरकार की योजनाओं और उनके संभावित लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से संवाद किया जा रहा है। संवाद का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भोपाल संभाग का प्रथम संवाद कार्यक्रम कल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार भोपाल में होगा। संवाद कार्यक्रम में मंत्री, उपाध्यक्ष, सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, संगठनों की प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और हितधारकों द्वारा भागीदारी की जाएगी। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं फूलों की खेती में अपने हाथ आजमा रही हैं। उद्यानिकी विभाग की मदद से 4 स्वसहायता समूह की 15 महिलाओं ने इसे अपनी आय का जरिया बनाया है। सफलता को देखते हुए अन्य दूसरी महिलाएं भी फूलों की खेती की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सोहागपुर जनपद पंचायत की चटहा गांव में विराट स्वसहायता समूह की सचिव साधना सिंह ने बताया कि गांव के 4 स्वसहायता समूह गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग में पंजीयन होने के बाद समूह को बीज, दवा के साथ प्रशिक्षण दिया गया है। फूलों की खेती में कम लागत होने से इसे लाभ का धंधा कहा जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
जहां देश में होली का रंगोत्सव पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन केवल धुलेंडी को मनाया जाता है, वहीं सीहोर जिला इकलौता ऐसा जिला है जहां रंगोत्सव लगातार दूसरे दिन कहीं ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। आजादी के बाद से इसे नवाबी होली की संज्ञा दी गई है। दरअसल नवाबी दौर में नवाब भोपाल हमीदुल्लाह अपनी रियाया के साथ होली खेलने दूसरे दिन सीहोर में आते थे, इसलिए इसे नवाबी होली का नाम दिया गया था। इस साल सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसे महादेव की होली का नाम दिया और शहर के प्रत्येक शिवालय में शिव का अभिषेक किया। शहर में गलियों में संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। खरगोन जिले के दूरस्थ सिरविल परीक्षा केंद्र पर नकल कराने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 22 शिक्षकों को सजा सुनाई है। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष सहित 17 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं 5 अतिथि संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने आदेश जारी किए हैं। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला खिलाड़ियों को एक मंच उपलब्ध करवाना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सकती हैं। खेल और युवा मामलों का मंत्रालय कल से 31 मार्च के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। देश के 50 से अधिक शहरों में आयोजित होने वाली स्पर्धा में करीब 15,000 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। इस प्रतिस्पर्धा में 10 प्रकार के खेल शामिल हैं। प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दर्जन भर जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 3 मार्च से मौसम में बदलाव आया था। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चली। इसके बाद लगातार मौसम बदला रहा। कल भी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल से मौसम बदल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए करने और लाडली बहना योजना का लाभ सभी महिलाओं को समान रूप से दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बैतूल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की बैलगाड़ी से टकराने और बैल का सींग छात्र के गले में घुसने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खंडवा जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र पर पुरुष सहभागिता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज खंडवा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र जसवाड़ी बिड़ियाओं में सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुना में आयुष विभाग के अंतर्गत देवारण्य योजना में गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जाना है। इच्छुक गैर सरकारी संगठन जिला कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आगरमालवा जिले में पिछले 2-3 दिनों से बेमौसम बारिश जारी है। शिवपुरी जिले में आशा सहयोगिनी कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक 11 मार्च को दोपहर 2 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।